उनकी कृपा हुई और मैं बस यहाँ चला आया वृंदावन। जी। जब पहली बार आया यहाँ वृंदावन, फिर यहाँ से जाने का दिल नहीं किया। मैं काफी दिन रुका, यहाँ भागवत कथाएं वगैरह सुनी। अच्छा। हाँ जी अब तब से मेरा लगातार आना जाना बना हुआ है। जी 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 हाँ, करीबन अचानक रात में मुझे ऐसा विचार हुआ कि नहीं, मैं दंडवती परिक्रमा करूंगा, जी इसके बाद ही जाऊंगा। जी तो मैंने दंडवती परिक्रमा शुरू कर दी। जी। तो ब्रज की रज अनमोल है, ब्रज का कण कण जो है अनमोल है, और इसलिए एक बार ब्रज में जो भी आ जाता है तो ब्रज की कण से और ब्रज के रज से अलग नहीं हो पाता। एक ऐसे ही आस्था और भाव और भक्ति का दर्शन आप सब देखिए कि कैसे कानपुर से आए और यहाँ पर राधा रानी ठाकुर जी का दर्शन करने, लेकिन मन में ऐसा भाव आया कि सब कुछ छोड़कर दंडवती परिक्रमा लगाएं, आस्था के साथ रज में लौट जाएं और इसी रज में लौटकर कृष्णा राधे कृष्णा की भक्ति में लीन हो गए भाव से, और पूरी परिक्रमा दंडवती लगा रहे हैं। जीवन का पूरा उद्देश्य पता है कि एक दिन इसी रज में समाहित हो जाना है, तो क्यों नहीं ठाकुर जी के चरणों में लग जाएं, क्यों नहीं राधा रानी की भक्ति में लीन हो जाएं। तो आइए ऐसे ही भक्त का दर्शन करिए, उनका दर्शन करने के साथ बातचीत करेंगे कि कैसे मन में भाव आया और भक्ति के सागर में एकदम अनंत डूब गए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे सर। जी क्या नाम है? मेरा नाम भगवान सिंह यादव है जी। तो आप तो बहुत ज्यादा भगवान के करीब हैं, भगवान नाम है, सर। तो हर कोई आपका नाम भी जपता होगा तो उसको भी फायदा होता होगा। हाँ जरूर। इस नाम से भगवान का स्मरण तो हो जाता है। भगवान का नाम लेने से तो जरूर भगवान नाम में आता है। जी। तो बचपन से ही आपके नाम की तो अलग चर्चा होती होगी, स्कूल में, फिर खेती किसानी करे होंगे, काम करे होंगे, हर जगह आपकी नाम की चर्चा हुई होगी। हाँ बिल्कुल, मैं अपने गांव में नाम से अकेला ही हूँ। अच्छा। वैसे हाँ जी और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मैं आर्मी में भर्ती हुआ। जी फिर आर्मी से मैं रिटायर्ड हो गए। जी अभी मैं कई बार जाता हूँ कानपुर, जी। और ज्यादा से ज्यादा महीना या 2 महीने के अंदर में दोबारा फिर आ जाता आ हूँ। जाते हैं। खिंचा हुआ चला आता हूँ। जी। हाँ तो कैसे लगन लग गई? बस उनकी कृपा हुई और मैं बस यहाँ चला आया वृंदावन। जी। जब पहली बार आया यहाँ वृंदावन, फिर यहाँ से जाने का दिल नहीं किया। मैं काफी दिन रुका, यहाँ भागवत कथाएं वगैरह सुनी। अच्छा। हाँ जी अब तब से मेरा लगातार आना जाना बना हुआ है। जी 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 हाँ, करीब 2-3 साल से हम मैं परमानेंट आ रहा हूँ यहाँ। जी। तो आप तो देश की भक्ति कर ही रहे थे, राधा रानी ठाकुर जी की भक्ति में कैसे लीन हुए? बस उनकी कृपा है, उनकी कृपा है। जी उनकी कृपा के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता। जी मैं इसके पहले जब आया था तो मैंने विचार किया कि मैं दंडवती परिक्रमा करूं, अच्छा। लेकिन शायद उनकी उस टाइम इच्छा नहीं थी। जी और इस बार मैं आया दर्शन करने और वापस जाना चाहता था कानपुर, जी लेकिन अचानक रात में मुझे ऐसा विचार हुआ कि नहीं, मैं दंडवती परिक्रमा करूंगा, जी इसके बाद ही जाऊंगा। जी तो मैंने दंडवती परिक्रमा शुरू कर दी। जी। तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी परिक्रमा? ये मैंने कालीदह से प्रारंभ करी थी परिक्रमा। जी। कल नवरात्रि का फर्स्ट दिन था। पहले दिन से? हाँ जी। नवरात्रि का दिन, और इसके बाद वृंदावन धाम, और उसके बाद दंडवती परिक्रमा। ये सब सौभाग्य बहुत मुश्किल प्राप्त होता है। जी। तो घर वालों को बता दिया कि अब दंडवती करके आएंगे? हाँ बिल्कुल बता दिया, मैंने फोन करके बता दिया बच्चों को जी कि मैं परिक्रमा करके तभी आऊंगा। जी। पहली बार ये दंडवती लग रही है? हाँ मेरी पहली बार दंडवती लग रही है। वैसे मैंने पैदल परिक्रमा कई बार लगाई है। अच्छा। यहाँ भी और गोवर्धन में। जी हाँ जी। तो 2-3 साल से आते आते हाँ और पहली बार परिक्रमा लग रही, तो ये पूरी कृपा है राधा रानी ठाकुर जी पूरी की? कृपा है राधा रानी की। जी उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं है। जी। उनकी दया है तभी आज मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। अच्छा। बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ। परिक्रमा लगा रहा हूँ, मुझे कोई थकान या कुछ ऐसा कुछ नहीं, और बहुत अच्छा लग रहा है। जी। चेहरे में और शरीर में कहीं कुछ दिक्कत नहीं, मुझको कोई दिक्कत नहीं। जी। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आज दूसरा दिन है परिक्रमा का? आज मेरा दूसरा दिन है परिक्रमा जी। का। कितने दिन में पूर्ण होगी? ये 4 से 5 दिन में पूर्ण हो जाती है। जी। हाँ वो तो एज के हिसाब से, कुछ लोग बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा वक्त लग जाता है। जी जी। हाँ 4-5 दिन में? हाँ 4-5 दिन में। जी। तो यहाँ कहाँ रुक रहे हैं, विश्राम कहाँ कर रहे हैं? तो विश्राम जहाँ परिक्रमा रुक जाती है जी
बस वहीं पे रुक जाता हूँ मैं जी और वहीं सो जाता हूँ जी। और कहीं नहीं जाता। फिर प्रसाद और वो प्रसाद वगैरह की ये वृंदावन में कोई कमी नहीं है, कहीं न कहीं जी राधा रानी की कृपा है, जी। प्रसाद मिल जाता है। जहाँ आप होंगे वहाँ प्रसाद अपने आप पहुँच जाता 5-6 दिन मतलब परिक्रमा मार्ग पर ही लेट जाना, है। हाँ, वहीं विश्राम वहीं करना सो जाना, और इसके बाद जगना, फिर अपना तैयार यार हाँ होना। तैयार होना और फिर परिक्रमा शुरू कर देना। जी। बस यही है। तो हर पल हर क्षण ब्रज की रज में ही लेटे हुए हैं। बिल्कुल, जी चाहे सो रहे हैं तभी ब्रज में, जी रज में हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं ब्रज की रज में, जी और बहुत आनंद आ रहा है। जी। घर में अगर होते होंगे, परिवार में ऐसे होते होंगे तो इस तरह तो नहीं, कहीं बाहर लेटते होंगे या कहीं और। नहीं, अब घर में तो नहीं लेटता है आदमी, जी लेकिन यहाँ लोगों को लेटने को मिलता कहाँ है, बिना उनकी कृपा की यहाँ वो आ ही नहीं पाते। वाह। जी और इसमें लेटने का सौभाग्य बहुत मुश्किल प्राप्त होता जी जी है। हाँ, जी। तो इसलिए एकदम अपना मतलब भाव लेकर जो है समर्पित हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाव लेके समर्पित हो जाते हैं। जी और जब वृंदावन छोड़ के कोई भी यहाँ से जाता है जी। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूटा जा रहा है। अच्छा। अगर वो दिल से आया है तो वो जब वृंदावन को छोड़ेगा, सीमा को, तो अंदर से उसका भाव पैदा होगा कि मेरा यहाँ कुछ रहा जा रहा है, जी। खिंचा, ऐसा खिंचाव है यहाँ पे। खिंचाओ। हाँ। फिर वो अगर सच्चे मन से है तो दोबारा तिबारा आना हाँ, शुरू हाँ, हो जाएगा। फिर उसका आना शुरू हो जाता है। जी। तो आपने कोई ऐसे मन में मनौती मानकर आना शुरू किया दर्शन करने नहीं। की? हाँ। मेरी कोई मनौती नहीं है, जी कोई मनौती नहीं है, बस ब्रज में बहुत अच्छा लगता है। मैं इसके पहले आया था, 2 महीने रहा था, जी अब 2 महीने ब्रज में रहा था, जी बड़ा आनंद आया। जी यहाँ आने के बाद बहुत मन प्रसन्न रहता है, जी और किसी प्रकार की कोई दिल में कोई चिंता फिकर, ये जिस प्रकार से घर परिवार में लोगों को रहता है काम धाम का, जी यहाँ ऐसा कुछ नहीं, एकदम फ्री माइंड होता है आदमी, जी। कोई टेंशन नहीं। तो घर वाले फोन करके बुलाते नहीं है कि आ जाओ? एक फोन करते हैं, जी हाँ फोन करते हैं, जी मैं चला जाता हूँ, जी क्योंकि कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब जी। काम चल रहा है अच्छे से। जी। हर पल हर क्षण बस रज में ही समाहित होना। बस जी बस यहाँ ब्रज में रहना बहुत आनंद है। जी। तो देख सकते हैं जीवन का हर पल हर क्षण रज में ही समाहित रहना, ब्रज के रज का आनंद लेना, और अद्भुत परिक्रमा है, भावपूर्ण परिक्रमा है कि परिक्रमा लगाते लगाते जहां पर लगा कि अब विश्राम करना है तो उसी रज में अब विश्राम करना, उसी रज में लेट जाना, उसी रज में आराम करना। तो यानी 24 घंटे ब्रज की रज का आनंद लेना, यही जीवन का सार है, यही जीवन का मूल उद्देश्य है। आप दुनिया में कितना भी भाग लीजिए, कितना भी दौड़ लीजिए, कहीं पर भी जाइए, लेकिन ब्रज का रज जो है वो अनमोल है, और यही जीवन का उद्देश्य है कि एक दिन जीवन की यात्रा चलते चलते इस ब्रज की रज में समाहित हो जाएगी। तो इसलिए अहंकार को छोड़िए, मन में जो बैठा हुआ अहंकार है, जो आपको सहज और सरल नहीं होने देता, उन सब को छोड़कर सहजता और सरलता में आ जाइए। जैसे महाराज जी बता रहे हैं कि घर में रहेंगे तो ऐसे नहीं रहते हैं, और जगह पर रहेंगे तो ऐसे नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ आकर सहज सरल होकर पूरी तरह से अपने शरीर को समर्पित कर देते हैं। यही सनातन है, यही सनातन की संस्कृति है। और मेरा सभी लोगों से, आप लोगों से आग्रह करबद्ध निवेदन है कि सनातन के इस परचम को हम सबको मिलकर सारी दुनिया में फहराना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिसे दुनिया वाले जान सके कि भारत का सनातन कैसा है, भारत के सनातन में कितनी शक्ति है, और कैसे लोग ब्रज के रज में लौटते हैं और आनंद में, भक्ति में रम जाते हैं। तो आइए, इनकी यात्रा शुरू होती है, इनका दर्शन शुरू होता है, और ब्रज का आनंद हम सब मिलकर इनके साथ लेते हैं।